गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित प्रताप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकित प्रताप में। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेंडिंग इक्वेशन बताई थी, उसके बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आर के राजपूत के ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आर के राजपूत में अनसॉल्व में कुछ आंसर्स गलत दिए हुए, ठीक है, और हो सकता है या फिर मेरे आंसर क्या कहते हैं सही ना। हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट को समझेंगे, प्रोसीजर समझेंगे कि सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। मेनली हमें यही ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिलहाल जो मैंने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग तो ये जो आंसर आ रहा है जो मैंने फाइंड आउट किए हैं। अगर इसके आ रहे हो मैच कर रहे हो तो समझ जाइए कि सही किया है मैंने। चलिए क्वेश्चन मैंने बात करता हूँ सेकंड की। तो क्वेश्चन में सेकंड क्या कह रहा है, ए water main of 1.2 meter internal diameter and 12 mm thick is running full if the bending stress is not to exceed 56 meganewton per meter square. Find the greatest span on which the pipe may be freely supported. यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका सपोर्ट कैसा है, सिंपली सपोर्ट है। टेक डेंसिटी ऑफ स्टील 7680 दे रखा है एंड वाटर का डेंसिटी आपको पता ही है। आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था वो मैंने डायग्राम में ड्रा करने की कोशिश किया हुआ है। एक मैंने सिंपल सपोर्ट बीम, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूँ। अब इस बीम के ऊपर एक सर्कुलर पाइप है जो स्टील पाइप है, और इस पाइप का जो थिकनेस दिया हुआ था वो 12 mm दिया हुआ था, ठीक है। और जो इसका इंटरनल डायमीटर दिया हुआ था वो इंटरनल डायमीटर दिया हुआ था यहाँ पर कितना, 1.2 मीटर। ओके, तो अगर मैं इस पाइप को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो स्टील है, यहाँ पर क्या होगा, वाटर फिल है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा तो यहाँ पर ये जैसे यूडिल की बिहेव करेगा, एक सिंपल सपोर्ट बीम, और यहाँ पर भी वाटर है और स्टील है, तो इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ये क्या बन जाएगा, यूडियल। ओके, अब यूडियल की वैल्यू अगर मुझे मिल जाएगी तो हम बहुत आराम से करते हैं ये लेंथ निकाल लेंगे। ओके, अब आपको पता है कि सिंपल सपोर्ट बीम में मैक्सिमम मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो WL²/8 होती है। ये तो मैं आपको पता ही चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 56 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी वैल्यू में, तो आपका ये वैल्यू बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, डेंसिटी ऑफ स्टील पाइप 7680 किलोग्राम पर मीटर की गिवन था। इंटरनल डायमीटर आपको 1.2 मीटर गिवन था। थिकनेस दिया हुआ 12। थिकनेस का मतलब समझ रहे हैं, ये जो वैल्यू है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 12 mm, ठीक। इसको ये हमें कन्वर्ट कर लेना है मीटर में। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगी 0.012 मीटर। एंड देन अगर मुझे एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है, पाइप का आउटर डायमीटर निकालना है, तो क्या करना होगा, कैपिटल डी मैंने मान लिया, D+2T कर लिया, सॉल्व कर लिया, यहाँ पर वैल्यू निकाल ली। जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूँगा, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो ये पाइप कैसा है आप समझेंगे। तो पाइप आपको हॉलो मिल रहा है, तो हॉलो मिल रहा है तो हॉलो के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हैं π/64 कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसको मैंने बाद में इसको मीटर की पावर 4 में निकाला है। अगर देखो मैं पहले वेट ऑफ वाटर निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, वेट ऑफ वाटर निकाल ले रहा हूँ। तो जब वेट ऑफ वाटर निकालोगे, एल लेंथ का मतलब ये है जितनी लेंथ यहाँ पर है उस लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो वेट ऑफ वाटर निकालो, फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी, मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे, वॉल्यूम कर दोगे। तो यहाँ जो पाइप के अंदर का जो वॉल्यूम होगा, पाइप के अंदर का जो वॉल्यूम होगा वही तो यहाँ पर कहते हैं, उतनी वॉल्यूम में तो वाटर है, उतने वॉल्यूम वाटर है, तो उतना वॉल्यूम का स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर का मतलब डेंसिटी मल्टीप्लाई ग्रेविटी का, डेंसिटी मल्टीप्लाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा उतनी लेंथ के लिए, जितनी लेंथ के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने फाइंड किया तो ये वैल्यू मिल गई हमको एल के टर्म में, तो एल ही तो निकालना है। सिमिलर अब मुझे इस स्टील पाइप का क्या निकालना पड़ेगा, अब जैसे वाटर का निकाल लिया वेट, वैसे में क्या निकालना पड़ेगा, वैसे हमको निकालना पड़ेगा इस पाइप के लिए भी निकालना पड़ेगा स्टील पाइप का। तो स्टील पाइप को जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो वेट ऑफ द स्टील पाइप मैंने निकाला है, तो एल लेंथ के लिए ही, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब क्योंकि ये हॉलो है तो हमें तो इसमें पानी था यहाँ पर, तो वो पोर्शन हटाना पड़ेगा। तो इसका जो मैंने यूज़ किया हुआ एरिया, तो π/4 कैपिटल D² माइनस का D² मल्टीप्लाई एल, सॉल्व करेंगे ये हमको न्यूटन में मिल जाएगा एल के टर्म में, ठीक है। उसके बाद हमको टोटल अगर मैं वेट निकालूँ, यानी पानी और प्लस स्टील की वजह से टोटल वेट कितना है इसका, इस पूरे पाइप का,
तो इसको मैंने कैपिटल डब्ल्यू मान लिया है, तो कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ स्टील, ये वैल्यू निकल गई एल के टर्म में। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ यूडिल के टर्म में, क्योंकि ये तो टोटल वेट हो गया ना, ये तो टोटल वेट हो गया। अगर टोटल वेट को मैं कन्वर्ट करूँ यूडिल के टर्म में, तो यूडिल मतलब क्या, यानी कि एक जो कैपिटल डब्ल्यू है ये एल लेंथ में लग रहा है, जो आपने कैपिटल डब्ल्यू निकाला है वेट ऑफ स्टील प्लस वेट ऑफ वाटर, वो कैपिटल डब्ल्यू माना है, तो ये टोटल लेंथ में लग रहा है ना। अगर मैं इसी को एल से डिवाइड कर दूं, यानी इसको अगर मैं एल से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे एक यूनिट लेंथ के लिए कितना लोड लग रहा है वो हमें मिल जाएगा। ये टोटल लेंथ हो गई। अगर मुझे यूनिट के लिए निकालना है कि 1 मीटर लेंथ में कितना लोड लग रहा है, तो या फिर यूनिट लेंथ में कितना लोड लग रहा है, 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो या 1 mm में कितना लोड लग रहा है, उसको अगर फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना है, एल से डिवाइड कर दिया है। ये स्मॉल डब्ल्यू निकल के आ गया, तो स्मॉल डब्ल्यू निकाल लिया हमने, ये वैल्यू मिल गई। ओके, अब देखो यहाँ पर एल था और एल से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू मिल गई हमको, तो हमको यूडिल की वैल्यू मिल गई। यूडिल की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको मैक्सिमम मोमेंट निकालने का फॉर्मूला पता है सिंपल सपोर्ट बीम में। अगर यूडियल हो तो उसके लिए आपको बताया हुआ है, मैंने अब लिख भी दिया था, डायग्राम में ड्रॉ कर दिया था, WL²/8। तो WL²/8 तो ये तो मिल गया आपको। इसके बाद हमको फाइंड आउट करना था एल। आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी थी 56 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल D/2, हॉलो में हमेशा एक्सटर्नल डायमीटर रखा जाता है। मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है मैंने, मूवमेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। ये जो वैल्यू निकाली मूवमेंट की, और अपॉन में आई था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, मीटर के टर्म में। ध्यान देखिएगा मैंने यहाँ पर न्यूटन और मीटर में सारी चीज़ें रखी हैं। सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर मिलेगा एल का वैल्यू आएगा 6.40214 मीटर। अब मैं ये नहीं कर रहा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, लेकिन प्रोसीजर जो है बिल्कुल सही है। प्रोसीजर को फॉलो करना है, उसके बाद आप आंसर खुद भी निकाल सकते हैं। अब मेरे पास कैलसी तो है नहीं, मैं अपने मोबाइल से कर सकता हूँ सॉल्व, उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर निकाला है। ओके, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसी आर के राजपूत का मैं क्वेश्चन नंबर 6 उठा रहा हूँ, ठीक है, समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 6 ये तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए टिम्बर जॉइस्ट ऑफ स्पैन 10 मीटर टू कैरी ए ब्रिक वॉल 20 सेंटीमीटर थिक एंड 4 मीटर हाई if the density of brickwork is 19,000 kg per meter cube and the maximum permissible stress is limited to 8 meganewton per meter square, the depth of joist is twice to be width। यहाँ पर ये जो एक टिम्बर जॉइस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, टिम्बर जॉइस्ट का मतलब कोई भी एक बीम ही समझ लीजिए उसको, मतलब कि लकड़ी की कोई बीम है, जो सिंपल सपोर्टेड बीम बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सपोर्टेड बीम बोल रहा है यहाँ पर। डेंसिटी दिया हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिटेड 4 मीटर हाइट दे रखी है, डेंसिटी उतना दिया हुआ है, एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिटेड टू 8 मीटर। हाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मैंने ये जूम कर लिया है इस क्वेश्चन के लिए कि एक कोई बीम है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्ट बीम में एक टिम्बर है, टिम्बर जॉइस्ट है। टिम्बर जॉइस्ट का ये मैंने मान लिया विड्थ और ये मैंने मान लिया डेप्थ। इसके ऊपर एक वॉल खड़ी की गई है, इसके ऊपर जो वॉल की जो थिकनेस थी, वॉल की हाइट दे रखी है 4 मीटर और वॉल की जो थिकनेस थी वो दे रखी है कितनी, आई थिंक 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। अब आपको बोला हुआ है कि ये जो टिम्बर है, टिम्बर के ऊपर वॉल है, तो टिम्बर के ऊपर अगर वॉल है तो ये भी कैसे क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ टिम्बर को ध्यान दीजिए तो इसके ऊपर क्या है, इसको यूडिल लग रहा है कि अगर पी के वॉल को हटा दिया जाए तो यूडिल में लोड कन्वर्ट कर दिया जाए, तो यूडिल में लोड कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, यानी ये इस टोटल वेट निकाल लिया जाए इस वॉल का पहले। तो देखो ब्रिक की थिकनेस देखिए 0.2, लेंथ तो वही रहेगा जितनी ये है, जितना आपका टिम्बर है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ जो ब्रिक अगर निकाला जाएगा तो एल टी थिकनेस जो रखी है ब्रिक की और एच, ठीक है। अब इसके ऊपर अरे से ये मान लीजिए कि जैसे एक ये पेन है, एक सिंपल सपोर्ट बीम है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं कुछ रख दूँ, ये समझिए, देखिए ये स्केल है, स्केल को मैंने मान लिया एक टिम्बर मान लिया, ठीक है। इस टिम्बर के ऊपर अगर आप कोई ये स्केल जो है ये सिंपल सपोर्ट है और एक स्केल है, स्केल को मैंने मान लिया सिंपल सपोर्ट, और स्केल के ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक वॉल मतलब क्या, एक डायरी रख दी। तो अब इस डायरी की वजह से इसमें अगर कितना मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा वही में फाइंड आउट करना है। तो अभी तो ये डिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा इसमें। अब देखिएगा इस तरह से मैं दिखाऊँ आपको, थोड़ा दिखाना मुश्किल है इस तरीके से। तो स्केल के ऊपर ही मैंने ये रखा हुआ है, तो
समझ गया ना बात को। तो यहाँ पर जो आपका जो मैंने ये डायरी रखी थी, डायरी बिहेव लाइक ए वॉल, तो इस वॉल का मैं पहले टोटल वेट निकाल रहा हूँ। तो टोटल वेट निकाल रहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल वेट निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इस वॉल का। तो वॉल्यूम का जब निकाल लूँगा मैं तो एल टी इंटू एच कर लिया है, थिकनेस इंटू हाइट इंटू लेंथ, ठीक। अब यहाँ पर ये 8 मीटर क्यूब आ गया। अब टोटल अगर मैं वेट निकालूँ ब्रिक का तो मुझे क्या करना होगा, इसकी डेंसिटी और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ब्रिक की डेंसिटी देखी थी 1900 जी और इससे मल्टीप्लाई किया तो वेट आ गया 149,112 न्यूटन। ये टोटल इस ब्रिक वॉल का वेट आ गया। अब ये ब्रिक वॉल का टोटल वेट आ गया, इसको अगर मैं यूडीएल में कन्वर्ट करूँ तो W/L करना पड़ेगा। तो W ने L कर दिया तो ये क्या आ गया, ये यूडीएल की वैल्यू आ गई। यानी कि अगर मैंने इसी बीम को कन्वर्ट कर देना है यूडीएल में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देना है यूडीएल में। देखिए अब अगर देखो ये वॉल तो पूरी इतनी लंबी है ना, तो ये टोटल जो वेट है वो यहाँ से लेकर इस टोटल लेंथ में लग रहा है उसकी वैल्यू है। अगर मैं ये बोलूँ कि यूनिट लेंथ में कितना लोड आ रहा होगा इस वॉल का, इस बीम के ऊपर या इस टिम्बर के ऊपर, तो यूनिट लेंथ में अगर मुझे फाइंड आउट करना है इस टिम्बर के ऊपर कितना लोड आ रहा होगा इस वॉल का, तो मैंने वही टोटल वेट में से L डिवाइड कर दिया है। तो स्मॉल w आ गया, ये वैल्यू आ गई 14911.2 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको पता है टिम्बर जो बीम होगा उसका सेक्शन लेना पड़ता है। तो जिस बीम का सेक्शन लेंगे तो वो आपको दिया हुआ था रेक्टेंगुलर, बी और डी दिया होगा ना, पहले बता दिया उसने। तो रेक्टेंगुलर तो बी d/12 होता है, यहाँ से फॉर्मूला यूज़ किया और उसने डेप्थ बोला हुआ था कि कितना है 2 टाइम्स है। उसने बोला हुआ है कि इसका क्रॉस सेक्शन में ले लिया है डी और डी बोला हुआ है डबल है कितना इसका विथ का, ठीक है। डेप्थ जो है वो डबल है विथ का, उसका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना है 2/3 b/4 आ गया। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर दिया हुआ था आपको, जो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको यहाँ पर दिया हुआ था वो दिया हुआ था 8 मेगा न्यूटन पर मीटर। इसको कन्वर्ट कर लिया न्यूटन पर mm स्क्वायर में। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो यूडीएल है वो न्यूटन मीटर में है, तो मैंने यहाँ पर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद मैक्सिमम मूवमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम मूवमेंट आपको पता है सिंगल सपोर्ट बीम के लिए और ऊपर उसके ऊपर अगर यूडीएल लग रहा हो, ये वॉल पूरी यूडीएल की तरफ बिहेव करेगी, ठीक है। तो यूडीएल अगर लग रहा हो तो उस केस में WL² 8 होता है। यहाँ से मोमेंट फाइंड कर लिया हमने, मोमेंट फाइंड करने पर आया है 186,390 न्यूटन मीटर। एंड देन इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे सिग्मा B/Y = I का। यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी कि वही बेंडिंग सिग्मा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से हमको डेप्थ निकालना, विथ निकालना है क्रॉस सेक्शन का, जो भी यहाँ पर आपको टिम्बर दिया हुआ था। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 8 × 10⁻⁶ से ध्यान रखिएगा, ये मोमेंट की वैल्यू है। ये आपका y = क्या हो जाएगा d/2 और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करने के बाद इस d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2b हो जाएगी और ये 8 × 10⁻⁶ 2। सॉल्व करिए इस वैल्यू को सॉल्व करने पर आपको b³ इतनी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वही सॉल्व करने के बाद b = आएगा 0.326944 मीटर आएगा। आई थिंक 330 आ रहा है उसमें, मैंने यहाँ पर जो निकाला है वो इतना वैल्यू आया है, ओके। एंड देन डी निकालना था 2 टाइम्स b था, तो यहाँ से आ जाएगा 0.6538। इसको अगर आप mm में निकालना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 से, तो आज आपको किस में मिल जाएगा, mm में मिल जाएगा आंसर, ये आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए आई थिंक कुछ समझ में आ गया वो छठा भी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा तो मैं उसको दोबारा और जगह से बता दूँगा, ठीक। चलिए बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन में क्या करा था कि एक बीम है, आई सेक्शन है, ठीक, उसका डायग्राम दिया हुआ था। तो उस क्वेश्चन का डायग्राम ही दिया हुआ था, ये 8 क्वेश्चन का है। और इसका मूवमेंट दिया हुआ था 10 किलोमीटर मीटर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। आपको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना था, ठीक है, और ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हमको फाइंड आउट करना था स्ट्रेस की वैल्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। यानी कि हमें इसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए अब एक्चुअली क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको y के अलाउंग निकालना था, क्योंकि भाई ये बीम अगर ये सिंगल सपोर्ट बीम है और इसको अगर इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन क्या सर्कुलर होगा, इसका कैसे आई सेक्शन है, जब इसको आप ऐसे जब ये डिफ्लेक्ट होगी तो ऑब्वियसली न्यूट्रल एक्सिस ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, टेंसल हो जाएगा। ये जब अगर ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो अगर ठीक है, अगर ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, टेंसल हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा। तो इसका मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1, 2 एंड 3। एरिया निकाल लिया उसका, हर किसी अलग अलग बॉडी का मैंने सेंट्रॉइड निकाल लिया है, क्या कहते हैं वो y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, y3 निकाल लिया, ठीक है। और जो यहाँ पर मेजर कर रहा हूँ वो यहाँ से मेजर कर रहा हूँ y1 y2, ठीक। ऐसे a2 निकाल लिया, y2 निकाल लिया। y1 कितना हो जाएगा, बॉडी 1 का था तो ये 20 सेंटीमीटर है ना, 20 mm हो जाएगा।
तो 1 सेंटीमीटर आएगा इसका इसका y1 की वैल्यू, यानी कि सेंट्रॉइड इसका, यानी क्या कहते हैं इससे ये जो मैंने माना हुआ रेफरेंस लाइन, ये जो है तुम्हारी रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से जो y1 निकालोगे, ठीक है, तो वो तो 1 सेंटीमीटर लेगा, यानी 10 mm। सिमिलर y2 जब निकालोगे तो ये 2 बॉडी था, तो 2 बॉडी का लेंथ कितना था 10 सेंटीमीटर 100 mm, तो 100 mm का हाफ करो 50 आएगा, 50 प्लस ये 20 mm ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 70 mm आ जाएगा। ओके, y3 निकालेंगे तो y3 देखिए थर्ड बॉडी, देखिए थर्ड बॉडी का ये जो आपको y के लॉन्ग निकालना ना, तो ये 20 है, यानी कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी 20 का आधा करो कितना आ जाएगा 20 mm का आधा करो 10 mm आ जाएगा, 10 mm ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कर दो तो ये 100 था ही, ये 120 प्लस 30, ये 130 mm आ गया। ओके, अब जब आप y बार फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास होता है a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। सॉल्व कर लीजिए, आपको ये y बार की वैल्यू मिल जाएगी। y बार की जो वैल्यू मिल रही है हमने बताया रेफरेंस में ये माना है, तो y बार हमेशा रेफरेंस यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर करो तो वर्सन निकालना चाहते हैं तो क्या करिए, टोटल लेंथ में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, टोटल लेंथ 140 थी, घटाएंगे इतना वैल्यू मिल जाएगा आपको 1679.23 जी। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो आई एक्सिस 1 बॉडी का, आई एक्सिस 2 बॉडी का प्लस आई एक्सिस 3 बॉडी का। अब तीनों को मैंने अलग अलग सॉल्व किया हुआ है, तीनों को अलग सॉल्व करने का फॉर्मूला ये होता है b1, देखो इसको मैंने बोल दिया है b1 मतलब 10 सेंटीमीटर 100 mm, जो हो जाएगा d1, सॉरी ये d1 हो जाएगा 22 सेंटीमीटर 20 mm। फिर उसके बाद ये इसके लिए ये 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा d2, और ये हो जाएगा d3, और ये हो जाएगा b3। सिमिलर सेंटीमीटर में है, मैंने फिलहाल mm में यूज़ किया हुआ, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो b1 d1 की पावर 3 अपॉन 12 प्लस b1 d1, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाई y बार माइनस 5 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर ऐसे आई एक्सिस 2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b2 d2 की पावर 3 अपॉन 12 एरिया 2, यानी b2 d2 एरिया होता है यहाँ पर y बार माइनस y2 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर आई एक्स 3 सॉल्व करेंगे ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद जब इतना कर लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे फाइंड आउट करेंगे, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये निकला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई। मोमेंट ऑफ यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट आपको मालूम था 10 किलोन्यूटन मीटर। अब क्योंकि यहाँ पर सब mm में है और न्यूटन में है तो मैंने इसको चेंज कर लिया न्यूटन और mm में, तो 10 की पावर 6 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बॉटम पे निकालने का मतलब ये है कि बॉटम पे क्या होगा, बॉटम में तो टेंसाइल आएगा ना, बॉटम पे क्या आएगा टेंसाइल आएगा, टॉप पे क्या आएगा कंप्रेसिव आएगा। उसने बोला हुआ है कि मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम इन दोनों में जो भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो सिग्मा बी इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई। बॉटम का मतलब ये हम जो निकाल रहे हैं स्ट्रेस वो यहाँ पर निकाल रहे हैं, टॉप का मतलब ये है कि हम निकाल रहे हैं जो स्ट्रेस वो यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो वही वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। जब बॉटम की वैल्यू पुट करनी थी तो हमने क्या किया, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस जो होती है वो कहाँ से लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से, तो वहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक का ले लिया हमने, जो कि दे रखा था हमको। जब हम टॉप की बात करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ तक का, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पर निकल आएगा। जहाँ पर आप निकालना था तो वो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, वहाँ पर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इसी केस के लिए आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको इस जगह का मिल जाएगा स्ट्रेस। ठीक है, सिमिलर यहाँ का निकालना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वाई है वो पुट कर दीजिए इसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आपको वहाँ का मिल जाएगा स्ट्रेस। बस ध्यान रखिएगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की बात है नीचे की बात है। अगर इस तरह केस है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेस हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा टेंसाइल हो जाएगा। तो इसीलिए जब हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया, उस वाई की वैल्यू पुट की यहाँ पर मोमेंट वाई एंड आई, तो हमको ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब किताब में आंसर कुछ और है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर यही आ रहा है। ठीक है, अब उसने बोला हुआ था कि मैक्सिमम, तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम की वैल्यू है वही वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस हो जाएगी। कंप्रेसिव के लिए वाई की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी 79, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा कंप्रेस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली को मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ओके, तो हमने क्या किया, अब इसीलिए हमको दोनों जगह स्ट्रेस निकालना पड़ रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेस की वैल्यू तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम लेनी है हमको, वो नेगेटिव कंप्रेसिव और टेंसाइल का मतलब है। चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको आगे मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, या फिर जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं सही कर दूँगा या उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर आपको लगता है कि कहते हैं इस न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर नहीं समझ में, तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, तो मैं उसको और समझा दूँगा। चलिए मैं बात करता हूँ फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 की।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक टी सेक्शन है हैविंग फ्लैंज दे रखा है। देखो फ्लैंज किसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं फ्लैंज, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसको बोलते हैं वेब, और इसको बोलते हैं टॉप फ्लैंज, इसको बोलते हैं बॉटम फ्लैंज, ये हो गया वेब। ओके, समझ में आ गई बात। तो टी सेक्शन में केवल फ्लैंज होता है और वेब होता है। तो 2 सेंटीमीटर है इंटू, इसका डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये दिया हुआ वेब 10 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 6 मीटर। इट कैरीज यूडीएल इंक्लूड इट्स ओन वेट इंटायर स्पैन टुगेदर विद लोड 2.5 किलोन्यूटन एट मिड स्पैन। यानी कि एक सिंपल सपोर्ट बीम है जिसका क्रॉसिंग कैसा है, टी सेक्शन है, और उसके इसमें बोल रहा है कि यूडीएल भी लग रहा है पूरे इंटायर लाइन में, जिसकी वैल्यू है 3 किलोन्यूटन पर मीटर, और बीचों बीच मिड पॉइंट पर जो पॉइंट लोड है वो 2.5 है। आपको टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है। चलो भाई देखते हैं। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा, आंसर क्या है यानी वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, और आंसर क्या है एक्चुअली कहते हैं, किताब में गड़बड़ दिए हुए, इस बुक में आंसर गलत दिए हुए हैं, तो सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग सॉल्व में देखिएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक भी हो जाएगा। चलिए ये डायग्राम मैंने टेक्स्ट सेकंड ड्रॉ कर लिया, ये हो गया तुम्हारा फ्लैंज, ये हो गया वेब, उसने बोला 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, उसको मैंने एम में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर था, मैंने इसको एम में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। पहले मुझे क्या करना होगा, जो ये रेफरेंस लाइन मैंने यहाँ से मानी है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन के अबाउट मुझे क्या निकालना होगा, वाई बार निकालना होगा। तो वाई बार निकालने के लिए A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया। तो आपको निकालना आता है y1 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। y1 पता है, बॉडी 1 को बॉडी 2 भूल जाइए। अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पर, D1 100 था, बाई 2 कर दी 50 आ गया, ये तो सही हो गया। जब बॉडी 2 की बात करेंगे तो बॉडी 2 1 घुमा दीजिए। अब बॉडी 2 का तो डेप्थ देखेंगे कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये 20 mm, इसका आधा करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। लेकिन हमने जो रेफरेंस लाइन रखी है वो यहाँ से ले रखी है, तो यहाँ से लेकर हमको तो यहाँ तक का लेंथ से हो जाएगा ना, ये था यहाँ से लेकर यहाँ तक था 10, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 100, तो 110 आ जाएगा, ठीक। वाई बार निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस डिवाइड बाई A1 प्लस A2, सॉल्व करेंगे 80 में हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, I x इक्वल टू हो जाएगा I x 11 प्लस I x 2 के अबाउट, सॉल्व करेंगे इसको। I x 1 के अबाउट d1 की पावर 3/12 प्लस A1 y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर, y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर ऐसे आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 के अबाउट, बॉडी 2 का निकालेंगे तो ये वैल्यू फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। जब दोनों को ऐड कर देंगे I x 11 और I x ऐड कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमको निकालना था मैक्सिमम मोमेंट, देखिए सिंपल सपोर्ट बीम को, उस पर जो यूडीएल लग रहा है वो 3 किलोमीटर पर मीटर लग रहा है, और साथ में पॉइंट लोड लग रहा है, कितना लग रहा है 2.5 किलोमीटर का, जिसको हम बोल दे रहा हूँ कैपिटल W मैंने बोल दिया है, ठीक। ये स्मॉल W हो गया। अगर मैं इस तरह का केस को अगर मैं मैक्सिमम मोमेंट फाइंड आउट करता हूँ तो देखो, जब सिंपल सपोर्ट बीम होता है और मिड पॉइंट में लोड लगता है तो उसका जो मोमेंट आता है वो WL/4 आता है। सिंपल सपोर्ट बीम हो और यूडीएल लग रहा हो तो WL²/8 आता है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो मैक्सिमम मोमेंट कितना आ जाएगा, WL²/8 प्लस WL/4, दोनों को ऐड करने पर जो मैक्सिमम मोमेंट वैल्यू है वो ये मिल जाएगी, ठीक। I ये थी 17.25 किलोमीटर मीटर, मैंने इसको चेंज कर लिया न्यूटन एमएल में। फिर मैंने जो निकाला था टेंसाइल या कंप्रेसिव की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना, बॉटम में निकालना है, टेंसाइल निकालना है। तो M/I/y, m की वैल्यू पुट करी, y कितना हो जाएगा, y यहाँ पर ध्यान रखिएगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की बात कर रहे हो तो टेंसाइल है, नीचे ये वैल्यू 80 रखा मैंने, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 रखा, ये वैल्यू मिली हमको न्यूटन पर m²। बुक में ये पॉइंट गड़बड़ है, सही कर लीजिएगा। कंप्रेसिव की बात करेंगे तो कंप्रेसिव क्या होगा, कंप्रेसिव क्या होगा, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर कंप्रेसिव, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू जो होगा वो हम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना है, यहाँ तक 100, ये 20, 120 में से 80 घटाओ कितना आएगा, 40 mm आ जाएगा। तो 40 mm आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू तो कंप्रेसिव निकल के आ जाएगा 129.37, ये आपका आंसर होगा, ठीक। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए सॉल्व करिएगा, नहीं प्रैक्टिस जरूर करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा हमारे इतना पढ़ाने का। अगर मैं 3 मिनट कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए लॉग ऑफ वुड।
और डायमीटर दिया हुआ वुड का 180 mm डायमीटर। चलो हमें बी और डी निकालना है, यानी कि ये कह रहा है एक कोई वुड है जिसका क्वेश्चन कैसा सर्कुलर है, इसमें से मुझे एक रेक्टेंगुलर बॉडी निकालनी है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हो। चलो भाई निकालते हैं। तो अगर इसमें से कोई रेक्टेंगुलर बॉडी बनाओगे तो ये ऐसे तो बना पाएंगे, यानी कि जो दो कॉर्नर्स होंगे वो कहाँ मिल रहे होंगे, डायमीटर पे ही होंगे। जो दो कॉर्नर मिलेंगे रेक्टेंगल के वो डायमीटर होगा इस तरीके से। तो लेट ए बी सी डी द रेक्टेंगुलर कट सेक्शन विथ, इसको मैंने बी मान लिया एंड डेप्थ मैंने डी। अब इसका अगर मैं सेक्शन मॉडुलस निकालूँ जेड इक्वल टू आई अपॉन वाई, तो आई अपॉन वाई होता है सेक्शन मॉडुलस, बी डी क्यूब बाई 12 अपॉन डी बाई 2 सॉल्व करेंगे बी डी स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कैपिटल डी बोल दिया, मैं डायमीटर है किसका, आपका वुड का जो क्रॉस सर्कुलर सेक्शन था, इसको मैंने बी और डी बोला हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस यूज़ करूँ ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यहाँ से स्मॉल डी स्क्वायर निकालो तो कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है इस डी स्क्वायर की जगह पर, तो बी अपॉन 6 ब्रैकेट में कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मान लो स्ट्रॉन्गेस्ट बीम की बात कर रहे हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर रहे हो जो भी कट किया गया है आपका सर्कुलर सेक्शन से जो कि वुड का था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्शन मॉडुलस को ही कहते हैं मैक्सिमम करना पड़ेगा। इस सेक्शन मॉडुलस को कहते हैं क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो सेक्शन मॉडुलस अगर मैक्सिमम हो गया इसका तो अपने आप निकल आएगा। तो मैंने क्या किया, सेक्शन मॉडुलस को मैक्सिमम करने के लिए अब यहाँ पर क्या कहते हैं जो सेक्शन मॉडुलस है उसको डिफरेंशिएट किया विद के रिस्पेक्ट में, और इक्वल क्या कर देंगे, जीरो। डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करेंगे, जेड इक्वल टू जो वैल्यू थी इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, ये वैल्यू निकल कर आई, इक्वल जीरो पुट कर दे। यहाँ से रिलेशन मिला बी, यानी कि जो आपका विथ है रेक्टेंगुलर सेक्शन का वो आएगा डायमीटर ऑफ दी वुड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सी। अब इसकी वैल्यू को हमें सॉल्व करना था, हमें डायमीटर पता ही था 180 दिया हुआ था, सॉल्व करेंगे ये आपको बी मिल जाएगा। फिर डी निकालना था, डी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, स्मॉल डी मिल जाएगा। ओके, बस ये तरीका था निकालने का। मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह मेडिकल सॉल्व करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएँ एग्जाम में। ओके, थैंक यू।